साहिब सतनाम। मैं किसी बात पर ये नहीं सोचता कि कोई क्या सवाल करता है, लेकिन जो सवाल करता है इसका मतलब है कि वो ही समझना चाहता है। बहुत अच्छी बात है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जीवन बार बार मिलता नहीं। ये जीवन बार बार मिलता नहीं। हम एक दफ़ा हमारा जो असल धाम है, हम यहाँ के नहीं, हम यहाँ कुछ टाइम गुजारने आए हैं, और वो भी इस बात पर कि हम अपनी इच्छा से आए हैं। जब निरंजन ने हमें सब्ज़ बाग दिखाया तो वो सब्ज़ बाग के चक्कर में सारे जीव वो इस तीन लोक में आकर फंस गए। अब तीन लोक में साहेब ने 84 लाख यूनियाँ बना ली, यानी 84 बना ली। अब और कर्म से बांध दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सिर्फ ये जो मनुष्य हमें जीवन मिला है, इसमें ये हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि हमें ये जन्म क्यों मिला है। दरअसल हमें अपना करैक्टर याद आना चाहिए, और वो करैक्टर हमें याद दिलाता है हमारा गुरु। तो गुरु के शरण में जाए, हर व्यक्ति गुरु के शरण में जाए और वहीं से उसको रास्ता मिलेगा। लेकिन गुरु भी वो हो कि जिसको रास्ता पता हो। इसीलिए देखिए, भांत भांत के गुरु तो बहुत है। साहेब ने खुद कहा है कि सब गुरु बड़े अपनी अपनी ठोर। तो सब अपनी अपनी ठोर, यानी जिसकी जितनी दौड़ लगी हुई और उसने अपना ज्ञान प्राप्त किया, वो उतना ही ज्ञान आपको देगा। तो इसीलिए तत्वदर्शी और आत्मदर्शी जो गुरु हो उसके शरण में जाए और अपना करैक्टर उसको पता चले, तो वो करैक्टर पर चले। ये ना सोचे कि मैं नेगेटिव में हूँ या पॉजिटिव में हूँ, लेकिन गुरु का बताया हुआ जो बात है वो उसको पूरी करे। क्योंकि गुरु कभी भी आपको नेगेटिव पॉइंट पे बात नहीं करेगा, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पे ही बात करेगा। अपना जीवन ये एक बार मिला है, आपको मौका मिला है, आप आए हैं। देखिए, मैंने 3 रास्ते बताए थे कि हम वादा करके आए कि एक तो माँ बाप की खिदमत करेंगे, दूसरा एक परमात्मा की पूजा करेंगे, और तीसरा इस संसार को आगे बढ़ाएंगे। अब इसी में हम क्या हुआ कि हम ये सारे काम भूलकर माया में उलझ गए। और माया क्या है? निरंजन मन बनकर हमें माया में फंसा देता है। माया किसकी है? आदि शक्ति की। अब ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर हमें उलझाए हुए हैं और हमें फंसाया हुआ है। अब इसमें से निकलने के लिए हमें अपना करैक्टर पता चलना चाहिए कि हमें यही जीवन मिला है। इसी जीवन में से इसी जीवन के ज़रिए से हम ये जन्म मरण और आवागमन में से निकल सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहीं फंसे रहेंगे, आवागमन हमारा चलता रहेगा। कभी हम किस यूनि में, कभी किस यूनि में, कभी किस यूनि में, और 84 लाख यूनियों में फंसे रहेंगे। तो हम कोशिश करें कि अगर जान नहीं छुड़ा सकते तो किसी और यूनि में जाने की बजाय इसी यूनि में दोबारा आए और सिर्फ सिरगुण सेवा में लगे रहे। सिरगुण की कर सेवा और निर्गुण का कर ज्ञान। तो निर्गुण वही है जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, निराकार है, उसी के ज्ञान की बात करो और सिरगुण की सेवा करते रहो। और अपने आप को अगर चाहते हो कि इसी संसार में वापस आना है, मानव जीवन में आना है, तो मानव जीवन में
आने के लिए सिरगुण की सेवा करो, एक दूसरे से प्रेम करो, अदरवाइज दूसरी यूनियों में फंस जाओगे। बोल सदगुरुदेव की जय।